गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA थर्ड ईयर हिस्ट्री भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो कि हमारा सेकंड पेपर रहेगा। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पोशाक की अवधारणा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पोशाक का अर्थ, इसके प्रकार एवं महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हिंदू विचारधारा के अनुसार जो भारतीय संस्कृति है आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का अपूर्व समन्वय मानी गई है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं सांसारिक दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए भौतिक जीवन जितना आवश्यक है उतना ही संयमित एवं आदर्शमय जीवन हेतु आध्यात्मिकता का होना भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। पुरुषार्थ को ही भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय समझा गया है, जो व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाकर उसे अपने जीवन में उतारने को प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को 4 भागों में विभाजित करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से कर पाता है। दूसरे शब्दों में चारों कर्तव्य ही 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनकी पूर्ति करके ही जो व्यक्ति है मोक्ष का अधिकारी बनता है, क्योंकि पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति मानी गई है। तो चारों पुरुषार्थों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कापड़िया लिखते हैं कि धर्म व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है। यह व्यक्ति की पाशविक एवं देवीय प्रकृति के मध्य एक श्रृंखला का कार्य करता है। अर्थ व्यक्ति के धन संग्रह एवं उपभोग व उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम जो मानव के सहज स्वभाव एवं इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित माना गया है, जबकि मोक्ष व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। ये इस प्रकार ये चारों उद्देश्य भौतिकता एवं विरक्ति के समन्वय कहे गए हैं। यही पुरुषार्थ माने गए हैं। अतः पुरुषार्थ व्यक्ति के समग्र जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए हम देखते हैं पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुरुषार्थ के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ का जो अर्थ है पुरुषे रथ यते पुरुषार्थ, पुरुषे रथ यते पुरुषार्थ अर्थात अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ माना गया है। अभीष्ट को प्राप्त
लक्ष्य है और धर्म, अर्थ और काम यही पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनके माध्यम से मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ माने गए हैं, इसके माध्यम से ही मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार पुरुषार्थ का जो अर्थ है उद्योग करने या प्रयास करने से है। इस प्रकार पुरुषार्थ का जो अर्थ है उद्योग करने अथवा प्रयास करने से है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुरुषार्थ यह लोक को प्रलोक से मिलता है। पुरुषार्थ यह लोक को प्रलोक से मिलता है। यही व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस रूप में पुरुषार्थ को एक ऐसे मानवीय गुण के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है जो कि संसारिक सुख और आध्यात्मिकता के संतुलन को बनाए रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मानव जीवन के 4 आधार समझे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मानव जीवन के 4 आधार समझे गए हैं। मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति सांसारिक भोग विलास, सुख सुविधा का त्याग न कर दे, क्योंकि तृप्ति के उपरांत ही विरक्ति आती है। सुख भोग के लिए अर्थ और काम मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं, लेकिन व्यक्ति अर्थ और काम में ही पूर्णतः डूब न जाए, इसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म वे नैतिक नियम और आदर्श होते हैं जो व्यक्ति को भौतिक व सांसारिक भोग विलास के बीच श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार जो धर्म है वो व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। अर्थ और काम जो है संतृप्ति के साधन माने गए हैं और मोक्ष जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य समझा गया है। आइए हम देखते हैं पुरुषार्थ के प्रकार। तो पुरुषार्थ के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम और नंबर 4 मोक्ष। सबसे पहले नंबर 1 पर है धर्म। धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके, जिसके अनुरूप आचरण किया जाए। धर्म व्यक्ति को समाज में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सभी पुरुषार्थों में उत्तम मानक माना गया है, क्योंकि अन्य पुरुषार्थों की जो पूर्ति है वह बिना धर्म के संभव नहीं है। समस्त आश्रम व्यवस्था में भी धर्म को प्रधानता प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए ब्रह्मचार्य आश्रम में त्याग एवं दान, पवित्रता आदि के द्वारा
तो गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों की पूर्ति, जैसे कि देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 महायज्ञों की पूर्ति करता है, जो कि आश्रम व्यवस्था के माध्यम से संपन्न की जाती है, तथा संसारी कर्तव्यों के द्वारा धर्म की पूर्ति संभव है। जबकि वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान के प्रसार और संयम नियम के द्वारा तथा संन्यास आश्रम में सभी प्राणी मात्र के प्रति दया और समानता का भाव, नैतिकता और निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि धर्म जो है इहलोक व परलोक दोनों को ही उन्नत बनाता है। यह सारे संसार का आधार है और मानव जीवन का परम सत्य भी है। नंबर 2 पर है अर्थ। नंबर 2 पर है अर्थ। अर्थ में वे सभी साधन आ जाते हैं जिनके माध्यम से जो व्यक्ति है अपनी सामाजिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी अर्थ के माध्यम से ही संभव है। तो अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक समझा गया है। भौतिक सुखों में आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना अर्थ के संभव नहीं है और इसके अभाव में धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति भी नहीं की जा सकती। तो अर्थ को अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया गया है, जैसे कि प्रभु के अनुसार अर्थ में वे सभी उपकरण व भौतिक साधन हैं जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए जरूरी है। कापड़िया के अनुसार अर्थ मनुष्य में वस्तुओं को प्राप्त करने व संग्रह करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, साथ ही उसके उपभोग करने और उनसे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को भी ये बताता है। कौटिल्य के अनुसार भी सभी प्रकार के दान व इच्छा पूर्ति अर्थ पर ही आधारित है। अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म व मोक्ष का आदर्श सदैव विद्यमान रहा है, लेकिन धार्मिक कर्तव्य भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। इसके साथ साथ धन भी इस रूप से प्राप्त न किया जाए जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। अर्थ का जो उपयोग है अपने दायित्व निर्वाह के लिए होना चाहिए और सामाजिक कार्य में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति का जो जीवन है आदर्श बन सकता है। तो इस प्रकार अर्थ भौतिक सुख साधनों के लिए आवश्यक माना गया है, किंतु यह आदर्श सामने रखना चाहिए कि ईमानदारी के साधनों से अर्थ की प्राप्ति की जाए और उसे सदकर्मों में लगाया जाए। ऐसा करने से ही व्यक्ति में लोक कल्याण की जो भावना है वह जागृत हो जाती है। नंबर 3 है काम। काम पुरुषार्थ का तीसरा प्रकार है तथा इसे निम्न कोटि की श्रृंखला में स्थान दिया गया है। तो
तो हिंदू विचारधारा के अनुसार काम को पुरुषार्थ के अंतर्गत माना गया है। काम शब्द को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। काम अर्थात यह व्यक्ति की सहज कामनाओं व वासनाओं का द्योतक समझा गया है। इसी से यह निम्न कोटि का पुरुषार्थ समझा जाता है। यह व्यक्ति की काम वासनाओं के सहज काम वासनाओं का प्रतीक है। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को अभिव्यक्त करता है और उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। इस रूप में काम के दो पक्ष हैं। इस रूप में काम के दो पक्ष हैं, जिसमें पहला है संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है और जो दूसरा है वो व्यापक अर्थ में काम को परिभाषित किया गया है। तो व्यापक अर्थ में जो काम है, व्यापक अर्थ में काम का अर्थ उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि करने से है जो इंद्रिय परक है और मानव जीवन के सौंदर्यात्मक एवं भावुक पक्ष को व्यक्त करती हैं। जबकि संकुचित अर्थ में काम व्यक्ति के यौन संबंधी जीवन को व्यक्त करता है, अर्थात एक पक्ष कामना से संबंधित है तो दूसरा वासना से संबंधित माना गया है। दोनों ही पक्ष मानव जीवन की सहज प्रवृत्तियां समझी गई हैं। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और यह आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। काम केवल यौन तृप्ति का ही साधन नहीं है, यह पारिवारिक स्नेह, सौंदर्य, प्रियता, अनुराग, प्रेम आदि भावनाओं से ओतप्रोत है। उच्चतम प्रेम, अनुराग आदि व्यक्ति के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक समझे गए हैं। तो इस प्रकार जो काम है व्यक्ति की कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे संतुलित व्यक्तित्व जो है उभर कर आता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य 4 नंबर मोक्ष। मोक्ष यह अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। तो मोक्ष के अंतर्गत जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अंतिम लक्ष्य समझा गया है, जिसके लिए प्रथम तीनों पुरुषार्थ किए जाते हैं। कापड़िया के अनुसार मोक्ष को मानव जीवन के चरम उद्देश्य और मानव की आंतरिक और आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में माना जाता है। मोक्ष को हिंदू विचारधारा में भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है। सांख्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। सांख्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। जो कुछ है सब प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। उसकी बुद्धि और मन भी प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं। व्यक्ति जब सात्विक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वह उस पर पड़ा हुआ जो माया का पर्दा है वह हट जाता है और वह अपने आप को माया से भिन्न समझने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति और माया व्यक्ति को फिर प्रभावित नहीं कर पाती और फिर तब व्यक्ति कैवल्य अर्थात मोक्ष
की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य से तात्पर्य है बंधनों से मुक्ति। कैवल्य से तात्पर्य बंधनों से मुक्ति से लिया गया है। यह मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है, यही मोक्ष माना जाता है। जबकि मोक्ष प्राप्ति के दो साधनों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 है ज्ञान मार्ग, तो दूसरा है भक्ति मार्ग। तो मोक्ष प्राप्ति दो साधनों के द्वारा की जा सकती है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का अर्थ है कि व्यक्ति पर ब्रह्म के स्वरूप को अपने मन में निर्धारण करे और सभी प्राणियों में समानता का भाव रखते हुए अपने मन को स्थिर रखे, तब जो है मोक्ष के इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग वह है जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता हुआ मनुष्य उसके प्रति आत्म समर्पण कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति सब धर्म का पालन करता हुआ जब अपने सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है तो स्वतः ही उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का जो अर्थ है स्वर्ग प्राप्त कर लेना या दूसरे लोक को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से छुटकारा और आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जिससे कि व्यक्ति को पुनर्जन्म की आशंका फिर नहीं रहती है। तो इस प्रकार मोक्ष व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो आइए हम देखते हैं पुरुषार्थ का क्या महत्व है हिंदू संस्कृति के अनुसार। तो अब हम पुरुषार्थ की अवधारणा का महत्व स्पष्ट करेंगे। तो पुरुषार्थ की अवधारणा के महत्व के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे है पुरुषार्थ आदर्श व्यक्तित्व या जीवन का प्रतीक समझा गया है। पुरुषार्थ आदर्श व्यक्तित्व या जीवन का प्रतीक समझा गया है, क्योंकि पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है और इस रूप में उसका जो जीवन है आदर्श में त्याग में संयमित जीवन बन जाता है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हुआ अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है। नंबर 2 है मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक है। पुरुषार्थ मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक है, क्योंकि इसके द्वारा उसका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास संभव होता है। इसके अलावा आश्रमों की कल्पना भी इसी पर आधारित मानी गई है। आश्रमों की कल्पना भी इसी पर आधारित मानी गई है, अर्थात पुरुषार्थ पर आधारित है 4 आश्रमों की कल्पना। इसके अलावा जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने का यह संदेश देते हैं। जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ संदेश देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में त्याग, संयमित बनाते हुए समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए और सरल सादा जीवन व्यतीत करते हुए उचित साधनों से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए और उसे सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए अर्थात सद्कार्यों में उसे लगाना चाहिए। तो अर्थ जो है ईमानदारी से प्राप्त किया जाए और उसे सामाजिक कार्यों में लगाया जाए और व्यक्ति में दया, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, इसके अलावा मानव कल्याण की भावनाएं पुरुषार्थ जागृत करता है और व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
इसके अलावा व्यक्ति जो है उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक कर सकने में समर्थ होता है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को, सामाजिक दायित्वों को, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति अच्छे ढंग से कर पाता है। इस कार्य को संपन्न करने में धर्म का विशेष महत्व समझा गया है, जो कि व्यक्ति में सही और गलत का भेद बताकर व्यक्ति को सही रास्ते की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो व्यक्ति उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक कर सकने में समर्थ होता है पुरुषार्थ के माध्यम से। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ धन्यवाद।